जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जी के ट्रिक आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे अपना एनसीसी स्ट्रक्चर यानी दोस्तों एनसीसी संरचना क्या है। एनसीसी संरचना क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल पूरा वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है जो हमने आपको बताया, जिसमें एच ऑफ एनसीसी यानी साथ ही साथ आप लोगों को बताया एनसीसी flag and is ready to ask question in your exam B, A and C exam। ठीक है, you can watch previous 2 video and after दिस वीडियो टू कैन वॉच प्रीवियस 2 वीडियो, तो तब देख सकते हो। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपका एग्जाम बी और सी एग्जाम 2022 में जो भी अपना एग्जाम देगा और ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट जो भी एग्जाम 2022 में देगा उनके लिए सेशन रहने वाला है। बेसिक से सारी हमारी सीरीज चलेगी पूरी एंड तक। ठीक है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा विथ स्टैटिक, हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है पूरी A to Z। ठीक है, ध्यान रखना, और आप कैसे A ग्रेड गेन करोगे। ठीक है, अपना कोई भी एग्जाम हो। बात कर लेते हैं चलो एनसीसी स्ट्रक्चर। अब एनसीसी जो स्ट्रक्चर है इसकी बात कर लेते हैं, एनसीसी की संरचना। अब देखिए थोड़ा इससे पहले मैं आपको समझाने का मतलब, इसका मतलब समझा दूँ ना, आपको पता चल जाए, तो मैं आपको थोड़ा एक रिलेट बताता हूँ आपको, ताकि आप इस देश में रह रहे हो, यानी जो भारत है ना, आप एक स्टेट में रह रहे हो। स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन यानी जनता और हमारी जो न्यायपालिका जुडिशरी को छोड़ के सब कुछ स्टेट है। और स्टेट जो है ना वो भी हमारे पार्ट में डिवाइड हो चुके चलता है। कैसे, अब मैं बता देता हूँ। आपको पता है हमारा देश है पूरा इंडिया। ठीक है, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा ये, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि पहले ये समझा दो। ठीक है, इंडिया है, इंडिया का जो बम्बू है ना, इंडिया का जो बम्बू है ना वो 3 बम्बू और 3 नहीं, इंडिया का जो बम्बू है 3 तंबू पर टिपा हुआ है। अब 3 तंबू कौन कौन से हैं, तो भैया देखो 3 तंबू कौन कौन से हैं। एक तो आपका लेजिस्लेचर, कौन सा लेजिस्लेचर यानी आपकी पता होगा विधायिका, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी, ये जो हमारा भारत है 3 बम्बों पर टिपा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हमारे कानून कहाँ बनते हैं, तो ध्यान रखना, आपको पता होगा लेजिस्लेचर बनते हैं, लेकिन बनाती कौन सी संस्था है, तो बनाती कौन सी संस्था है कानून, तो संसद बनाती है यानी पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। आपको पता होगा जैसे हमारा आर्टिकल इंडिया के मतलब ब्रिटेन के टाइम लाया था 1935, इसमें हमारा बना बेरकामिल जो हमारी वो है पावर्स वो डिवाइडेड है कौन कौन से में। एक तो हमारी इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। तो सेम ऐसे ऐसे पार्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर आपको पता होगा हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद फिर पीएम होता है ना, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, फिर स्टेट है ना, ये सभी मिनिस्टर होते हैं। तो ये क्या है, डिवाइड बांट दी हर काम को। जैसे पार्लियामेंट में बात करें तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे 2 मेंबर होते हैं, मतलब काम करने के लिए 2 मेंबर होते हैं। तो सेम ऐसी ही जो हमारी एनसीसी है वो भी डिवाइडेड है हर एक टर्म में, हर एक पार्ट में, हर एक सेक्टर में। अब वो कैसे है तो मैं आपको वही तो बताने का यहाँ प्रयास करूँगा अच्छे से। ठीक है, यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द एनसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये समझ में आ जाएगा क्योंकि अपना भारत का एग्जाम्पल बिल्कुल सेम पैटर्न इसी पे आधारित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ध्यान रखना अपना जो एनसीसी का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना सबसे पहले जो एनसीसी है ना, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था अपने जो बेसिक से सेकंड वाली पार्ट में, जो एनसीसी का जो हेड होता है वो कौन होता है, डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशालय। मतलब जो एनसीसी पूरा कंट्रोल करती है ना वो कौन करता है, तो ध्यान रखना वो डायरेक्टर जनरल करता है। कौन, महानिदेशालय। अब जो महानिदेशालय जो पद है ना, है तो ये पद, लेकिन इस पे एक बंदा बैठा, बंदे का मतलब हमारे आर्मी ऑफिसर बैठे हैं। कौन सी रैंक के बैठते हैं तो वो ध्यान रखना, आपको मैं बताऊंगा अभी। इससे पहले वाले, इससे बाद वाले में सारी रैंक के, तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के जो रैंक के अधिकारी होते हैं वो इस जो डायरेक्टर जनरल पद है इसको संभालते हैं। ये किसके अंडर आती है आप ये बोलोगे तो वो भी बताऊंगा, तो सब्र रखिए। अभी खाली एनसीसी का स्ट्रक्चर समझिए, उसका फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब कैसे किन के द्वारा कोडिंग चलाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी डायरेक्टर जनरल होता है एनसीसी का, जो सारी चीज़ देखता है, आपके जो भी कैंप आरडीसी सीएटी सब इनके मतलब अंडर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के अकॉर्डिंग। तो एनसीसी का हेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपकी एनसीसी यानी जो डायरेक्टर जनरल है महानिदेशालय है, यानी महानिदेशालय हेड होता है। महानिदेशालय आपको पता भी होगा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, महानिदेशालय कहाँ पर, दिल्ली में। अब जो महानिदेशालय, अब ये अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, यानी भारत में कितने स्टेट है आपको पता होगा, भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है ना। 28 कितने हैं, स्टेट हैं, और 8 हमारी क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज। अब ऐसे में हर स्टेट में एनसीसी कैडेट्स होते हैं, मतलब लोगों को पार्टिसिपेट कराना है, तो एक अब अकेला बंदा तो देख नहीं पाएगा। तो ऐसे में इनके नीचे एक बंदे होते हैं, मतलब जो हमारी एनसीसी होती है वो डायरेक्टरेट्स में होती है ना। एक तो हमारा हेड हो गया पूरा, मतलब ऑल इंडिया, उसका जो हेड ऑफिस है मतलब वो कौन कहलाता है, वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है यानी महानिदेशालय। और अपने जो स्टेट है, हर स्टेट में क्या होती है, डायरेक्टरेट होती है। डायरेक्टरेट का मतलब निर्देशालय, यानी जो एनसीसी को रेगुलेट करता है उस स्टेट की। और लेकिन पूरे देश की कौन करता है, वो डायरेक्टर जनरल करता है। जहाँ पर कहाँ पर है वो डायरेक्टर जनरल, हिंद मतलब अपने दिल्ली में है।
ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो स्टेट में जो डायरेक्टरेट को मतलब एनसीसी जो है उनको कौन देखता है, तो डायरेक्टरेट देखता है। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि डायरेक्टरेट में कौन सा रैंक का अधिकारी होता है, ग्रुप, पहले ये समझ लीजिए, है ना। तो डायरेक्टरेट जनरल होता है, उसके नीचे फिर हमारी जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल में होते हैं, है ना, डायरेक्टरेट्स में होते हैं निर्देशालय। अब ये जितने निर्देशालय अपने कितने स्टेट मतलब 17 निर्देशालय हैं। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू 17 स्टेट यानी 17, अब लेकिन हमारे तो 28 स्टेट 8 यूनिट टेरिटरी, तो कुछ हमारे जो यूटी और जो कुछ हमारे स्टेट है वो कंबाइंड है एक एनसीसी में। जैसे मैं हरियाणा और उसका लूप हरियाणा और पंजाब का, तो एक एनसीसी। तो ऐसे टोटल मिला के ना 17 डायरेक्टरेट है जो पूरे इंडिया में एनसीसी कवर करती है। तो हर स्टेट में, तो हर स्टेट का जो हेड होता है वो कौन सा होता है, डायरेक्टरेट होता है। इसलिए टोटल कितने डायरेक्टरेट है, 17 डायरेक्टरेट है। ये आपके एग्जाम में आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊंगा। अब जो डायरेक्टरेट होती है, अब स्टेट है, अब स्टेट भी कितना बड़ा होता है, यूपी मान लो सबसे बड़ा, मतलब यूपी सेकंड लार्जेस्ट है ना। अब फर्स्ट कौन है, राजस्थान है ना। तो ऐसे में यूपी की जनसंख्या 10 करोड़ और उसमें कितने मतलब पार्टिसिपेट होंगे एनसीसी कैडेट के गर्ल्स बॉयज़ में, है ना। अब उनको कौन देखेगा, अभी अकेला थोड़ी देखेगा, डायरेक्टरेट स्टेट, अब ना जैसे सीएम है स्टेट का होता है। अब स्टेट में उनके डिप्टी सीएम भी होते हैं, उनके फिर एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस ऑफिसर वो सभी कंट्रोल करते हैं ना। तो ऐसे डायरेक्टरेट के नीचे हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप यानी समूह होते हैं। जैसे अपना मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का बताऊंगा, जैसे हमारे बी और सी ग्रुप है। तो ऐसी तमाम जो होते हैं अलग अलग डायरेक्टर में अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो हेड कौन होता है स्टेट का, वो डायरेक्टरेट होता है, महानिदेशालय। ठीक है, रैंक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, रैंक बताऊंगा। इसमें हमारे जो मेजर जनरल आते हैं ना उनके अधिकारी वो रैंक देखते हैं, और एडीजी, है ना, वो सभी। अब जो डायरेक्टरेट है वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप में बटे होते हैं, है ना। डायरेक्टरेट जनरल मैंने आपको बताया पूरे हेड हो गया। अब हेड का हमने 17 डायरेक्टरेट में बांट दिया। अब जो 17 डायरेक्टरेट में प्रत्येक स्टेट है, 17 डायरेक्टरेट में हर एक स्टेट है, मतलब हर एक डायरेक्टरेट है, हर एक डायरेक्टरेट को ना हमने ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप का मतलब छोटे छोटे, मान लो एक स्टेट है, ये मान लिया मैंने दिल्ली है, यूटी है, तो दिल्ली में मान लिया एक स्टेट है, हमारा क्या है, डायरेक्टरेट है, ये डायरेक्टरेट है। अब जो डायरेक्टरेट है ना उन्हें कुछ ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप का मतलब हमने ग्रुप में बांट दिया। जैसे ये मैक्सिमम हर स्टेट में बता रहा हूँ मैं, हर स्टेट में कम से कम यहाँ पर ना ग्रुप का मतलब कुछ अलग अलग समूह। जैसे एक ग्रुप हमने यहाँ बांट दिया, इनको दे दिया, एक यहाँ बांट दिया, है ना, ये स्टेट दे दिया, ये स्टेट लाजपत नगर दिल्ली, ये लाल किला, ऐसे इलाकों में मतलब अलग अलग जगह दे दिया। तो ऐसे कितने ग्रुप होते हैं, मैक्सिमम 14 ग्रुप इन एवरी डायरेक्टरेट। तो ध्यान रखना, हर डायरेक्टरेट में, हर डायरेक्टरेट चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे यूपी डायरेक्टरेट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा, हर डायरेक्टरेट में मैक्सिमम 14 ग्रुप इन एवरी डायरेक्टरेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 तो कम से कम ग्रुप होंगे ही एवरी स्टेट में। अब जो ग्रुप होता है इनके भी अलग अलग होते हैं। अब ग्रुप का मतलब समझ लो, अब जितनी बटालियन होती है सारे ग्रुप के अकॉर्डिंग आती है ना। मैं तो आपको ऊपर से नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो ग्रुप है, अब ग्रुप भी जो हमारी होती है ना इकाई में बटी होती है। इकाई का मतलब इसे बटालियन कहते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और जो हमारा ग्रुप होता है वो ध्यान रखना बटालियन में कन्वर्ट होता है ना। अब ग्रुप होता है हमारा बटालियन में कन्वर्ट होता है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जो ग्रुप की जो रैंक होती है, मतलब जो अधिकारी होते हैं जो होते हैं ब्रिगेडियर, कौन होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप जो डिवाइड होता है वो हमारा होता है बटालियन में। बटालियन का मतलब इकाई, जैसे आप मेरी बटालियन है 5 डिवीजन, ये सभी मतलब तमाम होती है, 6 डिवीजन 7 डिवीजन, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा। तो हर स्टेट में अलग अलग डायरेक्टरेट मतलब बटालियन होती है, ठीक है, और जो किसके अंडर होती है, ग्रुप के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना है, जो बटालियन होती है वो ग्रुप के अंडर होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ग्रुप किस में डिवाइडेड होती है, वो बटालियन में डिवाइड होती है। अब बटालियन में डिवाइड होती है तो बटालियन में आपको पता होगा कौन हेड होता है, एक सीओ होता है ना, कर्नल ऑफिसर, सारी बताऊंगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जो बटालियन है, बटालियन में ना दो जो हमारे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, एक तो गर्ल्स और बॉयज़। अब सोचो दो, हाँ गर्ल्स और बॉयज़ करते हैं, लेकिन ये भी दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे, गर्ल्स के अकॉर्डिंग या बॉयज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, अब जो बटालियन है, बटालियन में सीनियर डिवीजन आती है। एक तो बटालियन में कौन आते हैं, सीनियर डिवीजन आते हैं, और एक बटालियन में हमारे एक होते हैं जूनियर डिवीजन, यानी हम जिसे कहते हैं जेडी और जेडब्ल्यू। और हमारे एक सीनियर में होते हैं जो कॉलेज है ना, कॉलेज के होते हैं, वो होते हैं हमारे एसडी और एसडब्ल्यू, इन्हें कहते हैं। ठीक है, सीनियर डिवीजन और सीनियर, है ना, विंग, और सीनियर जो जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग, ये ठीक है गर्ल्स का होता है स्कूल लेवल पर। अब जो सीनियर डिवीजन है उसमें तीनों हमारी जो बटालियन में होती है ना, जो कोई भी बटालियन होती है उसमें आर्मी भी होती है, नेवी भी होती है, एयर, मैं ये नहीं कह रहा हर स्टेट में होती है, मतलब हर इसमें बटालियन में होती है, हर स्टेट की अलग अलग भी होती है, किसी में नहीं होती है, किसी में होती है। तो हर बटालियन में जो सीनियर डिवीजन है उसमें आर्मी के कैडेट्स भी होते हैं, है ना, नेवी के भी होते हैं और एयर के भी होती है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो जूनियर डिवीजन है जो स्कूल लेवल पर होता है, वो ध्यान रखना आपकी आर्मी भी होती है और नेवी भी होती है, ये एयर भी होती है। ये जो आपका होता है ये स्कूल लेवल पर होता है, स्कूल लेवल पर होता है। और जो आप ये तीनों देख रहे हो, आर्मी यानी सीनियर डिवीजन, ये कहाँ होता है आपका, कॉलेज लेवल पर।
कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बेसिक सा बता दिया सारा कुछ। जो डायरेक्टरेट होते हैं वो हेड होता है पूरे, है ना, दिल्ली में जैसे एक है, उसके नीचे फिर डायरेक्टरेट होते हैं, स्टेट, फिर स्टेट भी ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो मैक्सिमम जो है ना 14 ग्रुप होते हैं, है ना, एवरी डायरेक्टरेट में। और उसके बाद फिर यूनिट बटालियन में डिवाइड होते हैं। बटालियन में होने के बाद फिर ध्यान रखना, ये जो हमारी है सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन होती है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अब ये बटालियन है, बटालियन में डायरेक्ट थोड़ी आ जाते हैं कैडेट्स, यानी मैं हूँ, मेरी बटालियन है, तो मैं डायरेक्ट थोड़ी गया अपनी बटालियन के पास, नहीं क्या ना, अपने कॉलेज में एनसीसी होती है, हमारे स्कूल कॉलेज में एनसीसी होती है। तो भैया उसे जो कहते हैं ना, स्कूल जो कॉलेज में एनसीसी होती है उसे कहते हैं कंपनी। या आपको ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, कंपनी। हमारे जो कॉलेज स्कूल में होती है ना उसे कहते हैं कंपनी, जिसका हेड यानी जो भी देख रेख करता है वो कौन करता है, एएनओ, यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कौन देख करता है, कंपनी। और कंपनी में जो हम पार्टिसिपेट, हम सिलेक्शन देते हैं जब भी तो होते हैं। और यहाँ से सिलेक्ट होकर हम, जब हमारी रिपोर्ट कहाँ जाती है, बटालियन में। हम डायरेक्ट तो नहीं जाते ना बटालियन में सिलेक्शन देने के लिए, नहीं जाते, कंपनी में सिलेक्शन देते हैं, यानी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। फिर यहाँ से जो एनओ हमारी लिस्ट को चाहते हैं, जो पास आउट हो जाते हैं, फिर वो कहाँ जाती है, बटालियन में जाती है। ये ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस है। तो एनओ है ना, ये सारी मैंने आपको डिवीजन बता दिया। एनसीसी का स्ट्रक्चर, यानी एनसीसी को जो डिवाइड कैसे कैसे हैं। तो पहले डायरेक्टरेट जनरल है, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट है ना, 17 डायरेक्टरेट है। उसके बाद फिर 17 डायरेक्टरेट हर ग्रुप में, यानी मैक्सिमम 14 ग्रुप इन एवरी डायरेक्टरेट बटी हुई है। उसके बाद फिर जो आपकी ग्रुप है, ग्रुप भी ध्यान रखना यूनिट में। और यूनिट में ध्यान रखना आपकी यहाँ पर 5 से 7 यूनिट होती है हर एक ग्रुप में, समझ रहे हो आप। अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में हमारे 2 ग्रुप है, बी और सी। अब हर इसमें ना यहाँ पर 5 से 6 होंगे, और बी सी वाले में 5 से 6 होंगे, यानी लगभग मान लो एवरेज कितना होगा, 13 मान लो। तो 13 यहाँ पर क्या होगी, यूनिट्स होगी। उसमें अलग अलग स्कूल होंगे, कितने सारे होंगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर एनसीसी का, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो थम्स अप करके अच्छी वीडियो लग रही हो ना तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अब हमने बात करी है अभी एनसीसी के स्ट्रक्चर की, यानी इसमें जो भी हमारी जो बेसिकली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, यानी काम कैसे होता है अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के, इसमें जो हेड होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जैसे डायरेक्टरेट जनरल में कौन होता है, डायरेक्टरेट में कौन सा होता है, ग्रुप में कौन से होते हैं, यूनिट में कौन से होते हैं, कंपनी में कौन से होते हैं। तो मैं सारी एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी भी सेशन, और आपकी जो क्वारीज है ना, जो एनी डाउट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैंने जैसे बोला आपको 17 डायरेक्टरेट है, यानी 17 स्टेट है। अब 17 स्टेट में भैया हमने एक नंबर हमें मिले हैं, क्या मिले हैं, तो अपनी जो तीनों विंग होती है, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था, त्रिसेवा ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी इज अ त्रिसेवा ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय त्रिसेवा। तो इसमें तीनों विंग होती है, यानी इसमें तीनों आर्मी प्रोवाइड्स सर्विस देयर वेलफेयर फॉर सोसाइटी, है ना, मेंटेन टू वट एवर एंड डिजास्टर टू क्रिएट एनी स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेंटेन करती है, आपको पता होगा एनसीसी पार्टिसिपेट करते हैं कभी, मतलब मैनेज और डिजास्टर मैनेज, मतलब डिजास्टर आ जाता है ना। तो अपनी जो 17 डायरेक्टरेट है उसमें जो आर्मी है, यानी 17 डायरेक्टरेट में से जो आर्मी है ना, उसमें कितनी है, आर्मी कितनी है, 12 है, ठीक है, 12 है, ये आपको ध्यान रखना है, 12 है। यानी जो अपनी 17 डायरेक्टरेट है, 17 स्टेट है, उसमें से जो ध्यान रखना, अपनी 12 स्टेट में तो क्या है, आर्मी है ना। 17 में से 2 स्टेट में एयर है, और 17 में से 3 स्टेट में हमारी नेवी है। तो कितनी हो गई, 12, 2 15, और 15 16 17, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 12 और 2 14 और 3 17, तो कितनी हो गई, 17 हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, 17 डायरेक्ट में कितनी है, आर्मी है मेरा, वो सभी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा लेना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको पूछे जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको 17 डायरेक्टरेट है ना। अब मैंने आपको देखो बताया था ना, ये देखिए 17 डायरेक्टरेट है, 17 डायरेक्टरेट बताया था ना। यहाँ पर देखिए डायरेक्टरेट फिर किस में डिवाइड होते हैं, ग्रुप में होते हैं, फिर ग्रुप होते हैं यूनिट्स में। अब जो डायरेक्टरेट है, मतलब हर डायरेक्टरेट में 17 डायरेक्टरेट है, तो हमने कैलकुलेट करा कि टोटल ग्रुप कितने होंगे। और मैंने आपको बताया एक डायरेक्टरेट में कितने हैं, 14 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर मेरे को हमें पता चला कि 17 डायरेक्टरेट है, उसमें 17 डायरेक्टरेट में कितने ग्रुप हैं, तो 96 ग्रुप है। 96 ग्रुप समझ रहे हो आप, है ना। 17 डायरेक्टरेट है, उसमें 96 ग्रुप। और मैंने आपको अभी बताया कि एवरी स्टेट हैव अराउंड 14 मैक्सिमम ग्रुप, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो है ना, अब इसमें 96 ग्रुप है, 96 ग्रुप में भी ध्यान रखना, आर्मी के कितने हैं, 86 हैं, एयर के 4 हैं, नेवी के 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका फिर ग्रुप देख रहे हो, मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए जो ग्रुप के बाद क्या होता है, ग्रुप के बाद देख रहे हो आप, ये ग्रुप के बाद अगर मैं यहाँ देखा हूँ तो पेन का चेंज कर लेता हूँ कलर, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। अब देखिए ग्रुप का क्या है, ग्रुप का फिर यहाँ मैंने देखो, ये पहले तो डायरेक्टेड ग्रुप में बता दिया कितने ग्रुप है, मैंने आपको बता दिया कितना, 96, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप के बाद फिर हमारी क्या होती है, यूनिट आती है, यानी बटालियन। अब बटालियन कितनी है टोटल, हर मतलब स्टेट में, हर स्टेट मतलब टोटल पूरे इंडिया में कितनी है, तो 814 यूनिट से बटालियन है। तो आपको ये पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी बटालियन
या यूनिट्स इन इंडिया। तो व्हाट विल बी आंसर फ्रॉम योर साइड? तो आंसर इज 184, ये आपको ध्यान रखना है। तो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए भैया, ध्यान रखना। मेरी क्लास में हो ना तो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, वरना ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 814 हमारी क्या है? यूनिट्स है, मतलब बटालियन है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब ये भी कर लिया आपने, एनसीसी स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, संख्या स्ट्रेंथ बता दी, कितने ग्रुप होते हैं, कितने है ना, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर्स, मतलब जो यहाँ पर मैंने एनसीसी का स्ट्रक्चर बताया, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसमें कौन कौन अपना कार्य संभालता है, यह मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, तो समझते रहिए। चलिए, मैंने आपको बताया कि इससे पहले पीछे वाले में जो डायरेक्टरेट जनरल हेड होता है एनसीसी का, लेकिन जो एनसीसी है मतलब डायरेक्टरेट है वो भी तो किसी के अंडर आती होगी। सिंपल सी बात है, ऐसा फंड कौन देगा? हम जब कैंप मिलते हैं, फ्रूटी मिलते हैं, है ना, हम फिर हमें क्या बोलते हैं, जब हमारी परेड भी होती है उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट मिलती है, और रिफ्रेशमेंट मिलती है तो हम एक दूसरे के मतलब सभी तमाम वो मतलब फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, फ्रूट्स भी चुरा लेते हैं ना, रस्सी वस्सी मिलती है, तो ऐसे ही करते थे बचपन में। तो वो बचपन में कह रहा हूँ, अपने फर्स्ट ईयर में तो हमने बहुत करी थी, है ना। अब तो थर्ड ईयर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो दे रहे थे, है ना। तो पहले तो ऐसे ही करते थे फ्रूटी। तो अब बताना कौन कौन ऐसे काम करता था अपने मतलब जब बैठते थे, है ना, ये सभी। तो जो अपनी एनसीसी हमें पता है क्या है, हमें फ्रूट तो ऐसे ध्यान रखना है, अपनी डायरेक्टेट है, और डायरेक्टेट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ संस्था चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है ना, जब भी तो हम पे कैंप, वर्दियाँ, सभी चीज़ें मिलती है, टी शर्ट एनसीसी की, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में जो डायरेक्टेट जनरल हेड होता है ना एनसीसी का, तो इसको देखता कौन है? तो इसको देखता कौन है, ध्यान रखना, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ना। तो आपसे पूछा जाएगा एनसीसी डायरेक्टेड एनसीसी विच अंडर मिनिस्ट्री, तो आपको ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्रालय के मतलब रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का प्रशासनिक, यानी इसको जो काम करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो इसको देखती है, किसको? डायरेक्टेड जनरल को, जो भी फंड रिलीज करना होता है, कितने, है ना, कहाँ पर कैंप, वो सभी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इनके द्वारा होते हैं, है ना। जब भी तो आप आर्मी में जाते हो, नेवी वाले में, बोट में जाते हैं, एयर वाले मतलब हवाई जहाज में उड़ते हैं, तो यही होता है ना बेसिकली। हम तो बीएमपी भी, हम तो सारी चीज़ में बीएमपी में भी। अब जो डायरेक्टेड जनरल है मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करते रहिए, सारी चीज़ सारे, ठीक है क्या। अब जो डायरेक्टेड जनरल है मैंने आपको बताया क्या है, एनसीसी हेड है, पहला पॉइंट तो ये, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है एनसीसी के हेड के बारे में, इनकी जो रैंक होती है मैंने आपको बताया क्या होती है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है। क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का सिंबल क्या होता है तो मैं आपको वही बता दूं, एक हमारा होता है अशोक स्तंभ, एक अशोक स्तंभ होता है, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, और एक हमारा होता है तलवार का निशान, ये आप देख रहे हो ना, ये एक हमारा तलवार का निशान होता है। तो ये हमारी क्या होती है, एनसीसी की रैंक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी रैंक मतलब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक आपसे पूछा जाएगा कि जो डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशालय एनसीसी का जो हेड है, उनकी जो रैंक क्या होती है, तो लेफ्टिनेंट जनरल। और प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करूँ वो कौन है अपने एनसीसी के हेड, तो ध्यान रखना लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एज। और ध्यान रखना, इफ़ यू विल आस्क लाइक दिस क्वेश्चन कि वट हु इज़ द एनसीसी हेड इन प्रेजेंट टाइम, तो आपको ध्यान रखना है जो मेंशन करना पड़ेगा नाम के साथ रैंक, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार एच VSM, ये लगा सकते हो। ये क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, सर्च करना गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड बाय कुलदीप सर, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो जरूर देखना, मस्ट बी होस्ट टू दिस वीडियो, है ना, सर्च कर सकते हो। ओके, अब ठीक है, ये हमने बात कर लिया एनसीसी का हेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो डायरेक्टेड जनरल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इनके लिए मतलब इनके नीचे भी तो कुछ काम करने होने चाहिए ना। अभी भैया अकेला काम थोड़ी करेंगे सारा, है ना, अब अकेला काम नहीं कर पाएंगे, तो इनके नीचे क्या होते हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, समझ रहे हो, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल का मतलब ADG। ये भैया कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, ADG की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADG, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल का मतलब समझ रहे हो, वर्डों का मतलब समझिए आप बस। एडिशनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त मतलब अगर मतलब हम पे अगर ज़्यादा है उसको हम यूज़ कर लें, वो हमारा एक अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, तो ध्यान रखना। तो ये है किस लिए पर, तो डायरेक्टर जनरल की अगर मान लीजिए कुछ तबीयत खराब है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ किसी वजह से वो अपने मतलब एनसीसी वाले उसमें हेड में ऑफिस ना आए, उस समय काम चल रहा हो, तो उस समय वो नहीं है ऑफिस में, है ना, कहीं चले गए हो बाहर बाहर घूम पिकनिक विकनिक मनाने, तो ऐसे में उनकी जगह मतलब उसकी जगह वो काम करेंगे, है ना, तो कौन करेंगे, ADG यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो एक अतिरिक्त महानिदेशक है। यानी जैसे आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर है वो, है ना, उसको प्रेसिडेंट है, उसके नीचे फिर क्या, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, जो मतलब प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही काम करते हैं ADG, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ADG होते हैं वो हमारी कौन सी रैंक के होते हैं, तो ध्यान रखना मेजर जनरल रैंक के होते हैं। कौन से होते हैं, तो लिखते रहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर जनरल,
तो जो एडीजी होते हैं वो हमारी कौन सी रैंक के होते हैं, मेजर जनरल। मतलब यार डायरेक्टर जनरल हमारा लेफ्टिनेंट है, तो लेफ्टिनेंट जनरल तो हाई रैंक हो गई है ना, उससे रैंक हो गई हाई, मतलब जनरल, उसके बाद होगी फील्ड मार्शल, तो मेजर जनरल होगी, है ना। जनरल ये ध्यान रखना, ये हमारी लेफ्टिनेंट से छोटी है। अब इसमें जो सिंबल है वो क्या होता है लेफ्टिनेंट जनरल मतलब मेजर जनरल का, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर एक स्टार होता है और उसके बाद एक तलवार का निशान होता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेजर आपकी जो मेजर जनरल है ये आपकी ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब जो एडीजी होते हैं, यानी जो एडीजी होते हैं ये आपको ध्यान रखना, एडीजी होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, जो आपके हर स्टेट के जो कैपिटल होती है यानी जो राजधानी होती है वहाँ पर होते हैं, मतलब बड़े बड़े नगरों या मतलब इलाकों में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर होता है, कैपिटल में होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारी बेसिक्स बताऊँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जो आर्मी डिफेंस में जाना था तो भैया ये चीज़ें आपको बाद में पढ़नी पड़ेगी, तो अभी पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। तो ये कैपिटल की होते हैं, बड़े बड़े महानगरों की होती है, ये आपको ध्यान रखना वहाँ पर होते हैं। अब उसके बाद कौन से होते हैं, मान लीजिए फिर अगर इनकी तबीयत खराब हुई डायरेक्टर जनरल की, उसके बाद फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल की भी तबीयत खराब हुई, तो ऐसे में कौन देगा, तो ऐसे में एक पद और है हमारा, कौन सा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जिसे हम डीडीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीडीजी। ये फुल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीजी। तो ठीक है, डीडीजी क्या होता है हमारा, ध्यान रखना, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, है ना। मैंने आपको बताया तबीयत खराब हुई तो ये आ गए, है ना। अब ये आ गए तो ध्यान रखना उप महानिदेशक। अब ये जो हमारी रैंक के होते हैं यानी डीडीजी, ये आपको ध्यान रखना, डीडीजी होते हैं ना, यानी जो डीडीजी होते हैं वो हमारी कौन से होते हैं, उप रैंक के होते हैं। उप रैंक का मतलब ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। अब जो ब्रिगेडियर होते हैं ना वो ध्यान रखना कौन से होते हैं, ब्रिगेडियर का मतलब समझ रहे हो, ब्रिगेडियर यानी आपके जिसमें 3 स्टार और एक हमारा क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है, ये है ना, 4 शेर वाला, ये मैंने आपको बना दिया तो लिख लीजिए ना। तो डिप्टी डायरेक्टर की जो रैंक होती है ना वो हमारी कौन सी होती है, हमारी कौन सी होती है, ब्रिगेडियर की होती है। ये भी ध्यान रखना हमारे जो लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होते हैं, वहीं क्या ये समझना है आपको, ठीक है। स्टेट लेवल पर होते हैं। अब हमारे जो भी मतलब बात करें तो स्टेट होते हैं ना, स्टेट उनकी जो कैपिटल है वही होते हैं, ये प्रोविंस, पहले तो प्रोविंस कहते थे, है ना, तो ये हमारे स्टेट है, ठीक है, ध्यान रखना। वहीं पर कैपिटल होते हैं ना, उनमें होते हैं, हर कैपिटल में, मतलब हर एक स्टेट में होते हैं डिप्टी डीडीजी। हर एक दिल्ली है ना, दिल्ली है तो इसमें एक डीडीजी होंगे और एक एडीजी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब एडीजी, अब ध्यान रखना डिप्टी डायरेक्टरेट है। अब इनके नीचे भी तो मतलब मैंने बताया ना, ग्रुप को कौन देखेगा, बटालियन को कौन देखेगा, ये सभी तो होते हैं ना। अब जो डिप्टी डायरेक्टर के नीचे एक रैंक आती है ग्रुप कमांडर की। ग्रुप कमांडर का जैसे मैंने बोला दिल्ली में जैसे 2 ग्रुप है हमारे, एक मैं एग्जांपल देके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बी ग्रुप और सी ग्रुप, ठीक है, ये बी और सी ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप होता है, अब इसमें हेड भी होगा और उसमें नीचे फिर कुछ मेंबर भी चाहिए होंगे जो मतलब इसको चलाएंगे। तो जो ग्रुप होता है, ग्रुप कमांडर, है ना, तो ग्रुप कमांडर जो आपका ध्यान रखना है, जो हेड होता है ग्रुप कमांडर का, वो हमारा होता है, कौन, ध्यान रखना, ग्रुप कमांडर का ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर होता है ग्रुप कमांडर का, है ना। जैसे हमारे तो पीएस सांगवान है ना, पीएस सांगवान, तो ब्रिगेडियर होते हैं और कभी कभी कर्नल भी होते हैं, है ना, ग्रुप कमांडर के हेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही मतलब हर स्टेट में होता है ग्रुप कमांडर, ये ध्यान रखना। अब कितनी बटालियन है आपकी, मतलब वो ग्रुप कितने हैं स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया ना कितने ग्रुप हैं, तो ध्यान रखना 96 ग्रुप है, जिसमें आर्मी के 86 हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर ग्रुप होता है यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं 814 में, ये आपको मैंने बताया था। अब जो ग्रुप कमांडर होते हैं वो हमारे ब्रिगेडियर कर्नल रैंक के होते हैं, वो हर स्टेट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है होते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, ग्रुप कमांडर के नीचे जो होते हैं वो होता है हमारे बटालियन कमांडर। बटालियन कमांडर आप सभी को पता होगा, हम बटालियन के थ्रू जोड़ते हैं, है ना, बटालियन बोलते हैं। हमारा ग्रुप, हमें क्या पता रहता है, ग्रुप पता रहता है हमारा कौन से ग्रुप में आते हैं, ये हमारी बटालियन है, वो कौन से ग्रुप में आती है और हमारी बटालियन का नाम क्या है ना। अब देखिए, अब बटालियन जो होता है, बटालियन में जो कमांडर होता है वो कौन होता है, कर्नल होता है। कर्नल की रैंक क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, 2 स्टार प्लस एक अशोक स्तंभ। ब्रिगेडियर के 1 स्टार ज़्यादा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बटालियन के जो कमांडर होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, हमारे क्या होते हैं, बटालियन के कमांडर होते हैं हमारे हमारे कर्नल, ठीक है। और कर्नल के अगर कर्नल नहीं है, मतलब कहीं वजह से चले गए, तो उसकी जगह कौन देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनकी रैंक क्या होती है, 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। तो ऐसे ऐसे मतलब डिवाइड होती रहती है काम भी और उनकी पोस्ट भी, अगर मतलब कुछ बिजी हो गए उस समय हो रही है। अब जो आपकी बटालियन है, बटालियन जो है आपकी फिर क्या है, हमारी बटालियन भी हमारी डिवाइड होती है किसमें, एक कंपनी में, या प्लाटून कमांडर या कंपनी, से मैंने आपको बताया हमारी क्या है, कंपनी, कॉलेज की क्या है, कंपनी है उस बटालियन में। जैसे आपकी मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसका एक कंपनी, जो मतलब जितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनका जो ग्रुप है ना उसे कहते हैं कंपनी। वो कंपनी कहाँ जाती है, मतलब होती है ग्रुप ऐड होती है, वो बटालियन में होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब उसमें जो हेड होते हैं, यानी जो बटालियन में के तौर पर कंपनी को तो ध्यान रखना कौन देखता है, तो आपका यहाँ पर देखते हैं
मेजर मेजर देख लेते हैं ना, मेजर। और अगर बात करूँ जो कंपनी स्कूल है, इनको यहाँ पर स्कूल या हमारे कॉलेज लेवल पर कौन देखता है, तो उनको देखता है ANO, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे कॉलेज लेवल पर और हमारे स्कूल लेवल पर कौन से, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे ANO देखते हैं हमारी कंपनी को। और फिर कंपनी कहाँ पर जाती है, मैंने आपको पता है बटालियन में जाती है, तो हमारे उसमें अपनी बटालियन के हिसाब से कौन देता है, तो मेजर और जो उनकी रैंक के अधिकारी देखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस यही मैंने आपको अच्छे से बता दिया सारी चीज़, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। यहाँ पर यही देखता है, फिर मेजर के ऊपर आपको पता होगा लेफ्टिनेंट है ना, उसके बाद फिर कैप्टन है ना, ये ध्यान रखना। कैप्टन पहले है, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर उसके बाद कर्नल है। तो ये सारी मैंने आपको अच्छी एक एक बता दी डिटेल्स सारी आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अपना हर स्टेट का तो ध्यान रखना है, ADG पता होना चाहिए आपको, DDG पता होना चाहिए, और आपको ध्यान रखना है। और हमारे तो इंडिया में पूरे सभी क्या है ना, ये DG यानी डायरेक्टर जनरल यानी तरुण कुमार है, तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। यही हमारे से पूछा जाता है क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा कुछ पूछने जाता हूँ। मैंने ये उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको बस एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि आप अच्छे से दूसरों को, अपने जूनियर को भी समझा दो, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्मी, यानी जो आर्मी की सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसे NCC है, NCC में सबसे छोटी क्या है, कंपनी है। तो ऐसे आपको बताना है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्मी। तो आप सर्च करिए, कुछ भी करिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। जो पहले करेगा मैं उसे पिन करूँगा, सबका मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा बस। तो इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा ना। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना, सेशन में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ठीक है। साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन, हमारे इंस्टाग्राम पे 445, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, नीचे लिंक है, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर तमाम PDF शेयर की जाती है, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकती है, ठीक है। जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग सेपरेट ग्रुप, तो मेरा नंबर है 8587824201, ये मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। जो भी नोट्स प्रोवाइड है, यहाँ की जो PDF है यानी जो PT है, ये सारी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे, और साथ ही साथ जो हमारे टेलीग्राम वहाँ पर लिंक हो जाती है, तो आपकी जो भी क्वारीज है वहाँ पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।